हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज, इसका जो फर्स्ट पार्ट है 7 सेंटीमीटर। तो जो सबसे पहले हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें रेडियस जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस और ये इक्वल है 7 सेंटीमीटर के, और हमें इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर जो हमें पाई की वैल्यू है वो 22/7 लेना है। तो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7 है। तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। तो 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। और ये इक्वल हो जाएगा 4312 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब के। इसके आंसर को 4312 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा। तो आंसर हम इसे डेसिमल में भी दे सकते हैं, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे 4312 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 1 3 और 3 4 जा 12 1 1 तो 3 3 जा 9 2 2 तो 3 7 जा 21 1 कैरी आया। तो ये हो जाएगा आंसर इसका 1437 और 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, जिसमें हमें रेडियस जो दिया हुआ है, रेडियस ये है 0.63 मीटर में। तो इसे हम लिख सकते हैं 63/100, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेस पे डेसिमल है, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 63/100 मीटर। ये हो गया इसका रेडियस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर जो है हमारा 63/100, 63/100 मल्टीप्लाई 63/100 मल्टीप्लाई 63/100। अब यहाँ पे 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो ये इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 63 और डिवाइड में हो जाएगा 2 2 2, यानी 1 और 6 टाइम 0 4 5 6। इतना जो है ये मीटर में है, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा।
अब आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 104781 divided by 1 2 3 4 5 6 2 2 2 6 टाइम 0 मीटर क्यूब। पॉइंट जो है यहाँ पे लगेगा 1.047816 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे आंसर को हम 2 प्लेस में लेते हैं, 1.0 और ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 ऐड हो जाएगा, 5 मीटर क्यूब। और यहाँ पे ये चूंकि हमने कंप्लीट आंसर नहीं लिखा है तो यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं। यही हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। फर्स्ट पार्ट है इसका जिसमें डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब किसी स्फेरिकल बॉल को जब हम वाटर में डिप करते हैं तो वो कितना अमाउंट वाटर को डिस्प्लेस करेगा। अब एज्यूम कर लीजिए कि किसी ग्लास में या किसी बाउल में एकदम लेवल तक हम पानी भर दें और उसमें किसी सॉलिड स्फेरिकल बॉल को डिप करें तो वो कुछ वाटर जो है ग्लास से या बाउल से बाहर आ जाएगा। तो जितना उस बॉल का वॉल्यूम होगा उतना वाटर उस ग्लास से या बाउल से बाहर आएगा। उसी एक वॉल्यूम को हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे जो गिवन है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया हुआ है डायामीटर, ये इक्वल है 28 सेंटीमीटर। तो इससे रेडियस जो हो जाएगा इसका r, ये इक्वल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हमें जो फाइंड करना है अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेड बाय बॉल, और ये इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अब 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर क्यूब। ये इक्वल हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो इक्वल होगा ये 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 और डिवाइड हो जाएगा ये 3 से सेंटीमीटर क्यूब के। और ये इक्वल होगा, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 34496 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब के। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है हमारा वो डेसिमल में आएगा। तो हम आंसर को डेसिमल में भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है। तो इसके आंसर को जब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आएगा 11498 और 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, जिसमें हमें डायमीटर जो दिया हुआ है ये है 0.21 मीटर। तो इससे हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस r हो जाएगा 0.21 डिवाइडेड बाई 2। अब ये डेसिमल में है तो इसे हम डेसिमल को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 21
और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई, डेसिमल को 2 प्लेस में हमने शिफ्ट किया है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 100 इतना मीटर हो गया। ये हमारा रेडियस हो गया। हमें जो निकालना है वो निकालना है अमाउंट ऑफ वाटर displayed by ball, displaced by बॉल, ये इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के, और ये इक्वल होगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 21 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 21 2 मल्टीप्लाई 100 मीटर क्यूब के। अब यहाँ पे ये 3 इससे कैंसिल होगा तो 7 3 जा 21 और ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वल होगा 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 और डिवाइड होगा 100 यानी 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100 मीटर क्यूब के, और ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ कैंसिल कर देंगे 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2 तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाई 1000000 मीटर क्यूब के, और ये इक्वल हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 48551 और डिवाइडेड बाई 1000000 मीटर क्यूब, और ये इक्वल हो जाएगा 485,160 है तो पॉइंट को हम 6 प्लेस में शिफ्ट करेंगे तो 4 5 6 पॉइंट और यहाँ 0 लगा दें, इतना मीटर क्यूब इक्वल हो गया 0.004851 मीटर क्यूब के। यही हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिकल बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर. What is the mass of ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? यहाँ पे हमें जो गिवन है वो डेंसिटी ऑफ द मेटल ये हमें गिवन है और इस बॉल का डायमीटर दिया हुआ है, तो हमें जो फाइंड करना है वो मास फाइंड करना है। तो वॉल्यूम अलग होता है और मास अलग होता है। तो पहले हम इस क्वेश्चन में इस बॉल का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे और हमें यहाँ पे जो डेंसिटी दी हुई है वो पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम पहले इस बॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर उस वॉल्यूम से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है इस बॉल का मास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। तो डायमीटर गिवन है तो इससे हम पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं। डायमीटर ये दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा ये हो जाएगा 4.2 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर और ये इक्वल हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ बॉल
ये इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये इक्वल होगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये इक्वल हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। अभी हमने पॉइंट को काटा है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब ये 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, अब पॉइंट है यहाँ पे तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हो गया 0.1। अब यहाँ पे जो बचा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 सेंटीमीटर क्यूब। अब सबसे पहले हम पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 388 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे जो डेसिमल है 1 2 3, 3 प्लेस पे है तो 1 2 3 यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो गया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब हम इस बॉल का मास निकालेंगे, तो मास ऑफ बॉल ये इक्वल हो जाएगा, हमें यहाँ पे गिवन है डेंसिटी, ये गिवन है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8.9 मल्टीप्लाई 38.808 ग्राम में है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ग्राम, तो ये इक्वल हो जाएगा 345.39 ग्राम। ये अप्रॉक्सीमेटली तो ये आ गया हमारा मास ऑफ बॉल, यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की, द डायमीटर ऑफ द मून इज approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? अब ये क्वेश्चन जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में ये ज्यादातर पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं कि जो मून का डायमीटर ऊपर लिखा जाएगा या अर्थ का डायमीटर ऊपर लिखा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले हम लेट करेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ। तो हमारा जो डायमीटर ऑफ अर्थ है डायमीटर ऑफ अर्थ लेट ये इक्वल है x के, तो रेडियस ऑफ अर्थ जो हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ ये इक्वल हो जाएगा x/2 के। जो क्वेश्चन में गिवन है कि डायमीटर ऑफ मून जो है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो डायमीटर ऑफ मून ये हो जाएगा x/4 के। तो रेडियस ऑफ मून यहाँ पे बच्चों डायमीटर ऑफ मून ये इक्वल है x/4, तो इसका जो रेडियस ऑफ मून होगा इसका हाफ होगा,
तो ये हो जाएगा x और डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x अपॉन 8। अब हमें जो फाइंड करना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के वॉल्यूम को हमें फ्रैक्शन में यानी नीचे लिखना है और मून के वॉल्यूम को ऊपर लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ। और ये इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून, ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अर्थ का वॉल्यूम होगा ये भी 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आर क्यूब यानी मून का जो रेडियस है वो है x/8। तो x/8 का क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी ये रेडियस अर्थ का है तो अर्थ का रेडियस x/2 है, तो x/2 का क्यूब और ये इक्वल हो जाएगा x क्यूब अपॉन 8 का क्यूब डिवाइडेड बाई x का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब और ये इक्वल हो जाएगा x क्यूब अपॉन 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 और ये पूरे का मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब इस एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 8/8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 1/8 8 जा 64 1/64 यानी वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इनका जो रेशियो आया वो 1/64 आया। हमें यहाँ से जो फाइंड करना है वो फ्रैक्शन में अर्थ के वॉल्यूम को फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ मून ये इक्वल हो जाएगा 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ के। यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमी स्पेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। अब इसके पहले जो क्वेश्चन था वो स्पेयर का क्वेश्चन था, अब यहाँ पे हेमी स्पेयर का आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक हेमी स्पेरिकल बाउल में जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है उसमें कितना लीटर मिल्क होल्ड होगा, यानी कितना लीटर मिल्क उस बाउल में आएगा। गिवन है, डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर ये इक्वल है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस होगा ये इक्वल हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर और ये इक्वल होगा 5.25 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट में है तो इसको हम फ्रैक्शन में बना लेते हैं ताकि हमें आगे मल्टीप्लाई करने में इजी होगा। तो ये हो जाएगा 525
डिवाइडेड बाई डेसिमल जो है 2 पॉइंट शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। 25 4 जा 100 और 25 2 जा 50 और 25 1 जा 25 तो ये हो जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ये इक्वल हो जाएगा 2/3 पाई r³ और ये इक्वल हो जाएगा 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 21/4 इंटू 21/4 मल्टीप्लाई 21/4 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे 7 से 7 1 जा 7 7 3 जा 21 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3 ये कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 2 11 जा 22 तो ये कैंसिल होके आ गया 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 4 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। हेमीस्फेरिकल बाउल है, उसमें कितने लीटर मिल्क आएगा ये पूछा गया है। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ये बराबर होता है 1/1000 लीटर की। तो यहां पे इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मिल्क होल्ड इन हेमीस्फेरिकल बाउल ये इक्वल हो जाएगा 303.1875 और डिवाइड हो जाएगा 1000 के और ये हो जाएगा लीटर। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट जो है यहाँ 30 है तो 3 प्लेस जो है शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.3031875 लीटर और इसे हम लिख सकते हैं 0.303 लीटर अप्रोक्सीमेटली। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 की। A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius of 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. हमें जो ये हेमीस्फेरिकल टैंक दिया हुआ है इसका जो इनर रेडियस है ये इसका अगर हम सेंटर मानते हैं तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हमें 1 मीटर दिया हुआ है। ये डिस्टेंस 1 मीटर। यहां से यहां तक ये इसका आउटर रेडियस होगा और जो आउटर रेडियस होगा वो इनर रेडियस यानी 1 मीटर प्लस इसकी जो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/100 हो जाएगा। ये इसका आउटर रेडियस हो जाएगा। जो हमें गिवन है पहले वो नोट करते हैं। इनर रेडियस ये गिवन है 1 मीटर और आउटर रेडियस ये हो जाएगा 1 मीटर प्लस जो शीट है उसकी जो थिकनेस है वो है 1 सेंटीमीटर। तो 1 प्लस 0.01 और ये इक्वल होगा 1.01 मीटर। ये इसका आउटर रेडियस हो जाएगा। यह हेमीस्फेरिकल जो टैंक है इसका हम
वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज, ये इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आउटर रेडियस, आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। जो हमारा ये टैंक है ये बीच में खाली है, तो आउटर रेडियस और इनर रेडियस के द्वारा हम इस टैंक के वॉल्यूम को फाइंड कर लेंगे और माइनस कर देंगे, तो हमें जितनी स्टील यूज हुआ है इसे बनाने में, स्टील शीट, उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर जो होगा वो होगा हेमी स्फेरिकल का जो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई, यहाँ पे जो आउटर रेडियस है इसका जो रेडियस है ये हम आर लेते हैं कैपिटल का, और जो इनर रेडियस है इसे स्मॉल आर लेते हैं। तो पाई आर क्यूब ये माइनस हो जाएगा 2/3 पाई, और ये इनर रेडियस है स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे 2/3 पाई जो है दोनों में कॉमन है, तो इसे हम पहले कॉमन निकाल लेंगे। 2/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, और ये इक्वल हो जाएगा 2/3 पाई, आउटर आ रहा है वो है 1.01 इसका क्यूब, माइनस जो इनर रेडियस है वो 1 है, 1 का क्यूब, और ये इक्वल हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू जो 22/7, और यहाँ पे जो 1.01 इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1.030301 माइनस 1 का क्यूब 1, और ये इक्वल होगा 22 जा 44/7 3 जा 21, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 0.030301, और ये इक्वल होगा जब हम 44 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.33244 और डिवाइडेड बाई 21, और ये इक्वल होगा 0.06348 मीटर क्यूब के, क्योंकि यहाँ पे हमें जो रेडियस दिया हुआ है वो मीटर में है। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज जो होगा वो 0.06348 मीटर क्यूब की, यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है और हमें वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो जो हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये इक्वल होता है, और ये हमें जो गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, ये इक्वल हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो आर स्क्वायर है ये इक्वल हो जाएगा 154 और डिवाइडेड बाई 4 पाई, और ये इक्वल हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 4 पाई की वैल्यू 22/7, तो जो 7 है ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा, इसे हम डिवाइड करते हैं 11 से, तो 11 2 जा 22,
और 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44। तो ये हो गया 14 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2। अब इसे हम 2 से काट देते हैं। 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे हमें जो r की वैल्यू होगी ये हो जाएगी अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 और ये इक्वल हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे रूट के अंदर पेयर में है, बाहर ही सिंगल होके वापस आ जाएगा। अब हमें रेडियस पता चल गया तो हम स्फीयर के वॉल्यूम को निकालते हैं। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये इक्वल होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 7/2। तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 सेंटीमीटर क्यूब। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया और जो ये 2 है इस 2 से कैंसिल होगा और फिर 2 इस 2 से कैंसिल होगा और 2 11 जा 22। तो ये हो जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड में 3 सेंटीमीटर क्यूब और ये इक्वल हो जाएगा 539 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। आंसर को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब के। यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा 7 क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की, A dome of building is in the form of hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 4,989.60. If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, find the, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, inside surface area of the dome. किसी भी बिल्डिंग में हम लोग जो देखते हैं क्या, किसी पुरानी बिल्डिंग में एक ऊपर बिल्डिंग में हेमिस्फीयर बना हुआ होता है, उसी को डोम कहते हैं। हेमिस्फीयर के इनर पार्ट में व्हाइट वॉश होगा, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 4,989.6 रुपीज और जो पर स्क्वायर मीटर का चार्ज है व्हाइट वॉशिंग का वो है 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो हमें डोम का सरफेस एरिया निकालना है। तो डोम का सरफेस एरिया यानी हमें टोटल कॉस्ट दिया हुआ है व्हाइट वॉशिंग का और पर स्क्वायर मीटर चार्ज दिया हुआ है। तो इसको जब हम डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट में, हमने कितना एरिया व्हाइट वॉश किया है वो पता चल जाएगा और वही डोम का सरफेस एरिया होगा। हमें गिवन है कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ये है रुपीज 20 पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट जो है ये है रुपीज 4,989.6 रुपीज। अब जो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ डोम। इक्वल हो जाएगा 4989.6 डिवाइडेड बाई, यानी टोटल कॉस्ट है, और डिवाइडेड बाई
पर स्क्वायर मीटर चार्ज 20 और ये इक्वल हो जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर के। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है जिसमें हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, यानी इस डोम का जो है वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें इस डोम का रेडियस की आवश्यकता होगी, तो रेडियस हम इस सरफेस एरिया के द्वारा फाइंड कर लेंगे। तो डोम का जो सरफेस एरिया आया ये 249.48 आया, और हमें पता है कि जो डोम का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वल है 249.48 के। 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 249.48 के। तो आर स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 249.48 और 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 22। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 39.69 मीटर के। आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आर इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 39.69 मीटर। से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। 39.69 राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे तो ये पहला पेयर और ये दूसरा पेयर हो जाएगा। अब यहाँ 39 है तो ये किस नंबर का स्क्वायर है या ये स्क्वायर से छोटा है, किस नंबर के स्क्वायर इससे छोटा है। तो यहाँ पे 39 है तो ये 6 के स्क्वायर से बड़ा नंबर है, तो हम यहाँ पे 6 लेंगे और 6 जा 36, यहाँ पे 3 आ गया और 6 9, यहाँ पे हम 6 9 ले लेंगे। ये डेसिमल है तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। अब इस 6 को यहाँ पे लिख के हम इसे ऐड कर देंगे। जब 6 + 6 12 हो गया। 369 में हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें जिसको हम यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करें तो हमारा 369 नंबर आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 1 करते हैं और यहाँ पे 1 करते हैं तो ये 1 2 1 हो जाएगा। अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2, तो 122 2 जा 244, फिर भी ये नंबर बड़ा आ गया। तो यहाँ पे अगर हम 3 लेते हैं और यहाँ 3 लिखते हैं तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारा जो है 6.3, ये जो आंसर आ गया, रेडियस जो है हमारा ये आया 6.3 मीटर। हमें जो फाइंड करना है कि उस डोम का वॉल्यूम फाइंड करना है। ये इक्वल हो जाएगा, हेमीस्फीयर होता है उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर आया 6.3, तो 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6 मीटर क्यूब। तो इसे हम कैंसिल करते हैं। 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63, और ये पॉइंट है यहाँ पे तो ये पॉइंट लग जाएगा। और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3, ये हो गया मीटर क्यूब। और जब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5
23.908 मीटर क्यूब, इतना एयर जो है उस डोम के अंदर जो है मौजूद होगा। तो यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की 27 solid iron sphere, each of radius r and surface area s are made to form a sphere with surface areas s dash. Find the, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, रेडियस डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, यानी 27 स्मॉल स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। तो उस जो बड़े स्फीयर बने 27 स्फीयर को मेल्ट करने के बाद उस स्फीयर का हमें रेडियस फाइंड करना। तो यहाँ पर जो 27 स्मॉल स्फीयर हैं, इनका जो वॉल्यूम होगा सिंगल स्फीयर बनेगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 9 की। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, ईच ऑफ रेडियस r and surface area s are made to form a sphere with surface area s dash. Find the first part है radius r dash of the new sphere। यानी क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि 27 सॉलिड स्फीयर को मेल्ट किया गया जिसका रेडियस r है स्मॉल r और सरफेस एरिया इसका कैपिटल S है, और इसे मेल्ट करने के बाद एक बिग स्फीयर बनाया गया जिसका जो सरफेस एरिया है वो S डैश है। तो हमें फाइंड करना है कि जो नया बिग स्फीयर बना उसका रेडियस क्या होगा। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर के, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जितना वॉल्यूम 27 स्फीयर का होगा वही सेम वॉल्यूम जो नया बिग स्फीयर बनेगा उसका भी सेम वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे हमें 27 स्फीयर के जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम है स्मॉल स्फीयर का, और नंबर जो है स्मॉल स्फीयर के 27 है। ये इक्वल होगा 4/3 पाई r डैश, यानी ये जो बिग स्फीयर है उसका जो रेडियस है क्यूब के। अब जब दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे, यहाँ पे 4/3 पाई बोथ साइड में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 r क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा r डैश क्यूब के। जो 27 है ये 3 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 3r का क्यूब, ये इक्वल होगा r डैश के क्यूब के। अब बोथ साइड में क्यूब है तो हम कह सकते हैं कि 3r ये इक्वल है r डैश के। यही हमें फाइंड करना था, यानी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का जिसमें बिग स्फीयर का जो रेडियस है वो इक्वल है स्मॉल स्फीयर के रेडियस के 3 टाइम्स के। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया का, यानी कि जो स्मॉल स्फीयर है उसका सरफेस एरिया और जो बिग स्फीयर है उसके सरफेस एरिया का हमें रेशियो फाइंड करना है, यानी S डैश, ये हमें फाइंड करना है। तो जो सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई
आर स्क्वायर, और जो बिग स्फीयर है उसका भी सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहां हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर के। अब यहाँ पे हमने आर डैश की वैल्यू 3r फाइंड किया है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में 3r का स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसके पहले 1 होता है, तो यहाँ पे जो रेशियो आया रेशियो एस डैश ये आया 1 अपॉन 9 के, और इसे हम लिख सकते हैं एस रेशियो एस डैश ये इक्वल है 1 रेशियो 9 के। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की, A capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine in millimeter cube is needed to fill the capsule? यहाँ पे जो कैप्सूल है वो स्फीयर के शेप में है और जिसका डायमीटर 3.5 मिलीमीटर दिया हुआ है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस कैप्सूल में कितना मेडिसिन उस कैप्सूल के अंदर आ सकता है, यानी उस कैप्सूल का वॉल्यूम हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है उसे नोट करते हैं। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर ये दिया हुआ है 3.5 मिलीमीटर। से हम कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 35 अपॉन 10। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, और ये इक्वल हो जाएगा 7 अपॉन 2 मिलीमीटर। डायमीटर है इस स्फीयर का, तो इसका हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस ये r इक्वल हो जाएगा 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, ये इक्वल हो जाएगा 7 अपॉन 4 मिलीमीटर के। अब यहाँ पे मेडिसिन जो है कितना इस कैप्सूल में आएगा वो हमें फाइंड करना है, यानी इस स्फीयर का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेडिसिन नीडेड फॉर फिल द कैप्सूल, ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल के, और वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल जो है यह 4/3 पाई आर क्यूब के, और ये इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 और मल्टीप्लाई 7/4 मिलीमीटर क्यूब, और ये इक्वल हो जाएगा, इस 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 7, और 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 4 को 2 2 जा 4 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा 11 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, और ये इक्वल हो जाएगा, जब इसे हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 11 मल्टीप्लाई 49 अपॉन 4 2 जा 8 8 3 जा 24,
मिलीमीटर क्यूब के, और ये इक्वल हो जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब। यही हमें फाइंड करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज 11.4 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।